नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 152 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन के पैटर्न को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 756 है, 391 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 28 और 27 से 756 किस प्रकार से लिख रहा है, 17 और 23 से 391 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 और 21 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 28 और 27 से हम लोग 756 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग दोनों संख्याओं को गुना कर लीजिएगा, यानी कि 28 गुना 27 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 28 गुना 27 जो है ये आपका 756 होता है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। आगे देखिएगा उसी प्रकार से तो आपका 17 और 23 दिया गया है। जब हम लोग ये दोनों संख्याओं को भी आपस में गुना करेंगे, 17 गुना 23 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 गुना 30, 17 गुना 23 जो है ये आपका 391 होता है। आप लोग गुना करके जरूर देख लीजिएगा। उसी प्रकार से आगे देखिए 16 और 21 दिया गया है। जिस प्रकार से दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना कर लिया है, वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। 16 गुना 21 कर देंगे। देखिएगा 16 गुना 21 आपका कितना होता है, 16 गुना 21 जो है ये आपका 336 हो जाएगा। 336 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 336 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से लोहा का संबंध धातु के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ऑक्सीजन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका लोहा से धातु किस प्रकार से लिख रहा है, लोहा से धातु किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ऑक्सीजन से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लोहा आपका क्या होता है, लोहा आपका एक धातु होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन क्या है, आपका ऑक्सीजन आपका एक गैस है। गैस आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, गैस आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से 13 का संबंध 27 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 31 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हम लोग 13 से 27 किस प्रकार से ला सकते हैं। हम लोग 13 को क्या करें ताकि हमारा 27 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 31 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा 13 से हमें 27 लाना है। अगर हम लोग पहले 13 गुना 2 करेंगे तो 26 और 26 प्लस 1 आपका 27 होता है। वही सेम अगर हम लोग 31 के साथ करेंगे तो पहले करेंगे 31 गुना 2 आपका 62 हो जाएगा। गुना के बाद प्लस 1 तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे 62 प्लस 1 आपका 63 होता है। 63 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 63 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 2 दिया गया है। 2 के आगे देखिएगा 2 के आगे देखिएगा आप लोग तो आपका 3 है। 3 के आगे आपका 7 दिया गया है। 7 के आगे आपका 16 है। 16 के आगे आपका 32 है और 32 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 2 से 3 किस प्रकार से लिख रहा है। 2 प्लस 1 आपका 3 होता है। आगे देखिएगा 3 से आपका 7 है। 3 प्लस 4 आपका 7 होता है। 7 से आपका 16 है। 7 प्लस 9 जो है ये आपका 16 होता है। आगे देखिएगा 16 से 32 है। 16 प्लस 16 आपका 32 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले 1 का है, 4 का है, 9 का है, 16 का है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ये सभी संख्याएं आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिए गए हैं। जैसे कि 1 आपका 1 का स्क्वायर होता है। आगे आपका 2 का स्क्वायर दिया गया है। इससे आगे आपका 3 का स्क्वायर है। इससे आगे आपका 4 का स्क्वायर है। यहाँ पर 3 का आपका स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर है। आगे आपका 4 का स्क्वायर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया। ध्यान से देखिएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो अगले अंतर जो है वो आपके 5 के स्क्वायर हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 25 का हो जाएगा। 32 प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा। 32 प्लस 25 जो है ये आपके 57 होते हैं। 57 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 57 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको फिर से श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका
कौन सा अक्षर भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए पहले आपका बी दिया गया है, बी के आगे आपका डी है, डी के आगे आपका एच है, एच के आगे आपका एन है और एन के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो बी से डी है, बी जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में दूसरे नंबर पर होता है और डी आपके चौथे पर +2 है। डी से आपका एच है, डी आपके चौथे पर होता है, एच 8वें पर +4 है। आगे देखिएगा एच से आपका एन है, एच आपके 8वें पर होता है, एन 14वें पर, यहाँ पर आपका +6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा अंतर को, +2 का है, +4 का है, +6 का है, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। 2 + 2 आपका 4 होता है, 4 + 2 आपका 6 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है वो आपका 6 + 2 यानी कि अगला अंतर +8 का हो जाएगा। n + 8 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। n आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 8 आपका 22 होता है और 22वें पर आपका भी होता है। भी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका भी भरा जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कीजिएगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा त्रिभुज आपका एक ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा और तीसरा जो है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। अभी तक हमें 3 त्रिभुज मिल गए हैं। आगे देखिएगा तो चौथा जो है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा। उसी प्रकार से पांचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका पांचवा हो जाएगा। और छठे को देखिएगा सबसे बड़ा वाला यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक बनता है, ये आपका छठा हो जाएगा। 6 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपका 6 त्रिभुज दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल 6 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में REGAL को TCIYN लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FARMS को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका REGAL से TCIYN किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा FARMS से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो पहले देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, REGAL दिया गया है। इससे आपका क्या लिखा हुआ है, TCIYN दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो R से आपका T है, यहाँ पर आपका +2 है, E से आपका C है -2 है, G से आपका I है +2 है, A से आपका Y है -2 है और L से आपका N है +2 है। यानी कि एक बार +2 करता है तो एक बार -2 करता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका FARMS दिया गया है। सबसे पहले हमें +2 करना है। F +2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, F आपका छठे पर होता है। 6 + 2 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। आगे देखिएगा आपका A है, A -2 करना है।
ए जो है ये आपके पहले नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 ही अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग A-2 करेंगे तो आपका Y हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका R है, R+2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? R आपका 18वें पर होता है। 18+2 आपका 20 और 20वें पर आपका T होता है। इससे आगे देखिएगा आपका M है, M-2 करना है। M आपके 13वें पर होता है। 13-2 आपका 11 और 11वें पर आपका K होता है। आगे देखिएगा आपका S है, S+2 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा? S आपके 19वें पर होता है। 19+2 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HYTKU दिया गया है? HYTKU आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना और चलना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके घुटने के बल चलना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। घुटने के बाद चलने के बाद आपका हो जाएगा बैठना, यानी कि 2 नंबर। बैठने के बाद आपका हो जाएगा खड़े होना, यानी कि 4 नंबर। खड़े होना के बाद आपका हो जाएगा चलना, यानी कि 5 नंबर। और चलने के बाद आपका हो जाएगा दौड़ना, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 2 4 5 3 दिया गया है? देखिएगा 1 2 4 5 3 आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी शब्दों का जो है कुछ इस प्रकार से आपका सही क्रम बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इतिहास विषय आपका अलग होता है, भूगोल भी आपका अलग होता है, उसी प्रकार से जीव विज्ञान भी आपका अलग होता है। यानी कि तीनों आपका विषय का नाम है, लेकिन तीनों विषय आपका अलग अलग होता है। तो तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसे वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ कपड़े सफ़ेद है। कुछ कपड़े क्या है? सफ़ेद है। जब हम लोग इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? देखिए कुछ कपड़े सफ़ेद है, यानी कि सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कपड़ा हो जाएगा। कुछ कपड़ा क्या है आपका? सफ़ेद दिया गया है, यानी कि ये आपका जो है ये आपका सफ़ेद हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सफ़ेद भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे आपको कथन कर रहा है कुछ सफ़ेद झंडे हैं। कुछ सफ़ेद क्या है? झंडे हैं, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है ये आपका झंडा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग झंडा भी लिख दीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कर रहा है कोई झंडा सीधा नहीं है।
कोई झंडा क्या है, सीधा नहीं है, यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका सीधा हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको करा है कोई कपड़ा सीधा नहीं है, ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कपड़ा आपका यहाँ पर है और सीधा आपका यहाँ पर है, कोई कपड़ा आपका सीधा नहीं है, ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष दो को देखिएगा, कुछ सफ़ेद सीधे है, कुछ सफ़ेद क्या है, सीधे है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत होता है। सफ़ेद आपका यहाँ पर है और सीधा आपका यहाँ पर है, दोनों निष्कर्ष अभी तक आपके गलत बनते हैं। निष्कर्ष तीन को देखिएगा, कुछ झंडे कपड़े है, कुछ झंडे क्या है, कपड़े है, आपका कपड़ा यहाँ पर है और झंडा आपका यहाँ पर दिया गया है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तीनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति जो है वो आपका उलटकर बायां में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार का रहेगा और ये जो गोला आपका इस प्रकार से दिया गया है उलटने के बाद आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन को चुनिए। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 1600 है, ऑप्शन बी में 2500 है, ऑप्शन सी में 3600 है और ऑप्शन डी में आपका 4000 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1600 जो है ये आपके देखिएगा तो ये आपका 40 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी में आपका 2500 है, ये आपका 50 का स्क्वायर दिया गया है। ऑप्शन सी में 3600 है, ये आपका 60 का स्क्वायर है, जबकि 4000 आपका किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका डी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, यदि गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है, जोड़ का अर्थ भाग है तथा घटाव का अर्थ गुना है तो 14 गुना 12 घटाओ 16 भागा 18 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां पर आपका गुना दिया गया है वहां पर आप लोग जोड़ को रखिएगा। भाग का अर्थ आपका घटाव है, भाग के जगह पे घटाव रखने के लिए बोला जा रहा है और जोड़ का अर्थ आपका भाग दिया गया है तो जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे और घटाव का अर्थ गुना है तो घटाव के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले देखिएगा आपका 14 गुना 12 है, गुना का
अर्थ आपका जोड़ है, तो यहाँ पर आपका जोड़ 12 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ गुना दिया गया है, तो यहाँ पर आपका गुना 16 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ देखिए घटाव है, तो यहाँ पर आपका घटाव 18 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग गुना के काम करेंगे, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। पहले गुना के काम करेंगे, देखिएगा 14 जोड़ करेंगे हम लोग, 14 जोड़ करेंगे, 12 गुना 16 कितना होता है 192 होता है। घटाओ करेंगे 18, देखिएगा 14 जोड़ 192 आपका कितना हो जाएगा। जब 14 जोड़ हम लोग 192 करेंगे तो ये आपका 206 हो जाएगा। 206 माइनस 18 आपका कितना बनेगा, 206 माइनस 18 जो है ये आपका 188 हो जाएगा। 188 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 188 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर है जिस प्रकार से ए बी का संबंध जेड वाई के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है सी डी का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका ए बी से जेड वाई किस प्रकार से लिख रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए पहले आपका ए बी है, ए बी से हमें क्या लाना है, जेड वाई लाना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए का विपरीत अक्षर आपका जेड होता है और बी का विपरीत अक्षर आपका वाई होता है। अगर आपको विपरीत अक्षर याद ना हो तो आप लोग कुछ इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 27 होना चाहिए। जैसे कि ए आपका पहले नंबर पर होता है और जेड आपका 26वें पर होता है, दोनों को जोड़ने पर आपका 27 प्राप्त होगा। देखिए 1 जोड़ 26 आपका 27 होता है। उसी प्रकार से बी आपका दूसरे पर होता है और वाई आपका 25वें पर होता है। 2 + 25 आपका 27 प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार से भी आप लोग विपरीत अक्षर निकाल सकते हो। आगे देखिएगा आपका सी डी दिया गया है, सी का विपरीत अक्षर आपका क्या हो जाएगा। अगर आपको याद ना हो तो देखिए सी जो है ये तीसरे नंबर पर होता है। सी में हम लोग कितना जोड़ दे ताकि हमारा 27 बन जाए। सी आपके तीसरे पर होता है, 3 + 24 आपका 27 होता है। यानी कि सी का जो विपरीत अक्षर है वो आपका 24वें नंबर वाला होगा। 24वें पर आपका एक्स होता है। उसी प्रकार से जो देखिएगा तो डी का विपरीत अक्षर आपका डब्ल्यू होता है। आप लोग निकाल भी सकते हो। एक्स डब्ल्यू आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है ये आपके नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले व्यक्ति जो है इस दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। दक्षिण आपका देखिएगा नीचे की ओर है, यानी कि व्यक्ति जो है वो नीचे की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि अब वह इस दिशा जो है वो 3 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है फिर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। यहाँ से दाईं दिशा आपका नीचे की ओर होता है, यानी कि नीचे की ओर कितना चलता है
5 किलोमीटर तक चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। देखिए यहाँ से वह चलना शुरू किया था और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। इधर देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो आपका 7 किलोमीटर है और नीचे देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका 5 किलोमीटर, यानी कि 7 + 5 आपका कितना हो जाएगा, 7 + 5 आपका 12 किलोमीटर बनेगा। और देखिए नीचे की ओर है, यहाँ से वह कौन सा दिशा में है, नीचे की ओर है। नीचे की ओर आपका कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा है, यानी कि 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। 12 किलोमीटर दक्षिण आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा आप लोग 12 किलोमीटर दक्षिण आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है। एकदम आसान सा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।